Welcome students. Welcome to session 5 of sales management. Now student, today we will cover compensation plan. Compensation in this session will cover three topics: compensation, process of compensation, financial and non-financial compensation. I think compensation is well known term to you people. Now let's see what do you mean by compensation or what the term stands for. Compensation is just like salary. जैसे आप सैलरी दी जाती है किसी भी एम्प्लॉय को, दैट इज़ कॉम्पनसेशन. जो भी वो अपनी सर्विसेज देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बदले जो भी उसको रिवॉर्ड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन. सो कॉम्पनसेशन प्लान्स फॉर द सेल्स फोर्स आर डिजाइंड to achieve several objectives. Compensation planning organization टॉप लेवल मैनेजमेंट पे करती है कि किस सेल्स फोर्स को, किस पर्सन को कितनी सैलरी, कितना उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी. एक कॉम्पनसेशन है, ये एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है सेल्स फोर्स के लिए, जिससे कि वो अपने सेल्स टारगेट को अचीव करती है. तो कॉम्पनसेशन प्लान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहता है कि वो उसे एक अट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन प्लान बनाती है. तो बिकॉज कॉम्पनसेशन प्लान helps the organization to achieve the sales targets by the sales force. So, why compensation plans are framed out? There are several objectives, as you can see on the slide also. It assists the company in meeting its sales projections. सेल्स प्रोजेक्शंस मीन्स कि फ्यूचर सेल्स टारगेट्स क्या हैं. सेल्स टारगेट्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स फोर्स के लिए कॉम्पनसेशन प्लान आउट करना पड़ता है. सेकेंड इज टू ब्रिंग द अर्निंग्स ऑफ द सेल्स फोर्स टू द डिजायर्ड लेवल. अब कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम किस लिए करता है? अर्निंग पर्पज से. तो कॉम्पनसेशन प्लान एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ अर्निंग अचीव करने में सेल्स फोर्स की हेल्प करता है. उसको पता चलता है कि मुझे ये काम करने से मुझे इतनी अर्निंग होगी, तो उसके डिज़ायर्ड लेवल्स अचीव होते हैं इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर कॉम्पनसेशन प्लान इन द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड थिंग इज़, ये एक रिवार्ड का पर्पस फुलफिल करता है किसी भी सेल्स पर्सन के लिए, किसी भी सेल्स टीम के लिए. To reward individual salesperson in direct proportion to their efforts and performance. उन्होंने जितना भी काम किया होता है अपनी सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए, जितने भी सेल्स पर्सन, सेल्स टीम पूरी कोशिश करती है अपने सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि डिज़ायर्ड लेवल से भी ज़्यादा टारगेट अचीव करते हैं. तो जिन पर्सन्स ने, इंडिविजुअल पर्सन्स ने एफर्ट्स ज़्यादा किए हैं, उनको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाता है. दिस इज़ एज पर द कॉम्पनसेशन प्लान टू गिव मोर रिवॉर्ड्स टू द मोर एफर्ट्स बाय द सेल्स पर्सन इन द सेल्स टीम. सो देयर इज़ अ कॉम्पनसेशन प्रोसेस. कॉम्पनसेशन एक प्रोसेस है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ये नहीं है कि एक बार आपने प्लान किया और ख़त्म, का ऑर्गेनाइजेशन का काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता. उसको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ता है. सो कॉम्पनसेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेज दैट वी से डिटरमाइन कॉम्पनसेशन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स. कॉम्पनसेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कॉम्पनसेशन क्यों प्लान करना है, क्या गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पनसेशन को प्लान आउट करने के लिए. देन इज द डिटरमाइन कॉम्पनसेशन फैक्टर्स. कॉम्पनसेशन में वो क्या क्या, कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉम्पनसेशन को अफेक्ट करेंगे, लाइक एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी, उनके एफर्ट्स, क्या चीज़ें, सेल्स वॉल्यूम, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सेल्स फोर्स को के कॉम्पनसेशन को अफेक्ट करेंगी. अब कॉम्पनसेशन प्लान, एवरी प्लान कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन नेचर. सो कॉम्पनसेशन प्लान भी एक ऐसा प्लान है जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नेचर का हो सकता है. लॉन्ग टर्म मीन्स दैट विल गो फॉर मोर देन 3 years एंड शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 1 year. इफ़ the organization go with the compensation plan for less than 1 year, that will be
categorized as short term program or short term planning program, and if the company will go with more than 1 year, then it will be categorized as long term. In broadly speaking, we categorize them into short term and long range programs. Otherwise we can divide it into three: short term, long medium term and long term range. So medium term will be from 1 year, after 1 year to up to 3 years, and long run programs will be more than 3 years. Now the policy that will be framed out by the organization, or programs framed out by the organization, will be communicated in the form of policy. प्रोग्राम्स बनाने के बाद कॉम्पोजिशन पॉलिसी फ्रेम आउट की जाती है. ये जर्नल गाइडलाइंस होती है जो कि सेल्स फोर्स को कन्वे करती है मैसेज की कॉम्पनसेशन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉम्पनसेशन के क्या एलिमेंट्स हैं, कॉम्पनसेशन के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. दैट विल बी कम्युनिकेटेड बाय द मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज कम्युनिकेशन पार्ट. उसके बाद आता है रिलेट रिवॉर्ड्स टू द परफॉर्मेंस. जैसा कि सेल्स में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है. तो जितना ज़्यादा हमारी सेल्स टीम, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स टीम काम करती है, उसको उतना ही ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू होगा, ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू होगा. तो परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड के साथ रिलेट किया जाता है ताकि अट्रैक्टिव बनाया जा सके सेल्स टारगेट को. तो एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पनसेशन में रिवॉर्ड्स जैसा इंग्रेडिएंट इनकलकेट करती है. सो वी कैन से रिवॉर्ड्स विल बी रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस. जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस और एफर्ट्स किए जाएंगे सेल्स पर्सनल से, उतना ही ज़्यादा उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा. नेक्स्ट इज़ मेजर इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. व्हेन द sales team will perform their task, when they will work for achieving the sales target, then उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कि उन्होंने कितना काम किया है, क्या उन्होंने एक्चुअल में काम किया है, नहीं किया है, क्या वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. दैट वी विल मेजर. आफ्टर दैट विल अप्रेज एंड रिसाइकलिंग. दैट मीन्स वी विल अप्रेज द performance of the sales personnel, that is in appraisal and recycling. And in the last, establish sales force objectives. sales force को, sales team को क्या objectives achieve करने हैं, ये चीज़ उन्हें बताई जाती है, so that they can achieve the organizational objectives. so sales force के objective हमेशा कंपैटिबल होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ. सो दिस प्रोसेस विल गो फर्दर. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज compensation process. So this is the detailed description of compensation process. Now comes to compensation में क्या क्या important ingredients होते हैं. जैसा कि हमने पहले स्लाइड में पढ़ा, कॉम्पनसेशन क्या है, ये एक सैलरी होती है, एक रिवॉर्ड होता है जो कि एक सेल्स फोर्स को या एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है. सो देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ कॉम्पनसेटिंग. फर्स्ट मोड इज़ द सैलरी. सैलरी इज़ जो बेसिक सैलरी होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है. सो स्ट्रेट सैलरी पे रोल इज़ बाय फार द ईजीएस्ट फॉर द एम्प्लॉयर्स टू हैंडल. सैलरी ये वो सैलरी है जिसमें से प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स और अदर फ्रिंज बेनिफिट्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं, फिक्स्ड अमाउंट से डिडक्ट होते हैं, और जो सैलरी, नेट सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है, दैट इज सैलरी. द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज रिड्यूस्ड. इन मैनी इंडस्ट्रीज दिस मेथड ऑफ कॉम्पनसेशन इज जनरली यूज्ड. सो सैलरी इज व्हाट? आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ही होता है. इनकम टैक्सेस सैलरी में से डिडक्ट किए जाते हैं, और कोई भी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स विच इज़ गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉय विल ऑल्सो बी डिडक्टेड. दैट विल बी कॉल्ड सैलरी. सो सैलरी, दिस मेथड विल बी यूज्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज
in highly seasonal industries, high tech industries, sales people, route sales people, all the following industries will be used this method. Now come to second ingredient, that is straight commission. स्ट्रेट कमीशन, कमीशन भी एक अट्रैक्टिव एलिमेंट है कॉम्पनसेशन का. पेइंग अ कमीशन इज अ वेरिएबल एक्सपेंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज फिक्स्ड एक्सपेंस एंड वन इज वेरिएबल एक्सपेंस. वेरिएबल एक्सपेंस ये वो एक्सपेंस है जो कि चेंज होता रहता है, ये इसका अमाउंट फिक्स नहीं होता है. सो पेइंग अ कमीशन इज अ वेरिएबल एक्सपेंस रादर देन फिक्स्ड वन. नॉर्मली कमीशन जो है उसको वेरिएबल रखा जाता है, ना कि फिक्स. अगर सेल्स होती हैं, सेल्स पर्सन पॉजिटिवली सेल्स करते हैं तो उन्हें कमीशन पे किया जाता है, अदरवाइज उन्हें कोई कमीशन पे नहीं किया जाता. दैट्स वाई वी से नो सेल्स देन नो कमीशन. उन्हें कोई कमीशन नहीं मिलेगा, जो उनकी बेसिक सैलरी है वही दी जाएगी. स्ट्रेट कमीशन प्लान हैज़ many advantages. It is desirable for the company suffering from a severe cash shortage, since the commission need not be paid until proceeds are received from the sale. कमीशन ये एक कंपनी के लिए एडवांटेज प्रूव होता है. हाउ? जैसे कि इफ़ द कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम कैश शॉर्टेज, तो उस केस में क्या होगा? अगर ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स टीम सेल रेवेन्यू इम्प्रूव करेगी तभी उनको कमीशन मिलेगा. इट मीन्स कि सेल करने से ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी इंक्रीज होगी. लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो कंपनी के पास जो सीवियर कैश शॉर्टेज है वो इस पोजीशन से बाहर आ सकती है. तो स्ट्रेट कमीशन प्लान जो है कंपनी के लिए एडवांटेजेस प्रूव होते हैं. नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबल कमीशन रेट्स कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव, एंड मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर सक्सेसफुल बिकॉज Salesforce enjoys a liberal commission schedule. फ्लेक्सिबल कमीशन रेट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर पर्सन को कमीशन दिया जा रहा है. यहाँ पर हम कमीशन फ्लेक्सिबल लेके चल रहे हैं, वेरिएबल लेके चल रहे हैं. इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स ऑफ द सेल्स टीम. अगर वो एफर्ट्स करेंगे तभी उन्हें कमीशन मिलेगा. सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड as an advantage for the organization. There are some target commission. Target commission वो कमीशन होते हैं जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स टीम को कुछ टारगेट अचीव करने को देती है. दैट मीन्स स्ट्रेट कमीशन इज पेड ऑन सेल्स वॉल्यूम. On fixed commission base, a fixed percentage of sales volume is paid to the sales force. That means कि सेल्स वॉल्यूम का कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है कि उनको उतना कमीशन पे देना ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी ही करेगी. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, इफ़ द रेट इज़ 2%, यहाँ पर हम कमीशन का रेट फिक्स कर रहे हैं, ना कि सेल्स वॉल्यूम का. सेल्स वॉल्यूम कितनी भी हो सकती है, बट परसेंटेज ऑफ कमीशन इज़ फिक्स्ड. हेयर द रेट इज़ 2% and it stays at that percentage whether the salesperson sells goods worth rupees 40,000 और rupees 4 lakh. That means आप जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर सेल्स जो है वो हमारी चेंज है, वेरिएबल है. चेंज मीन्स कि सेल चाहे 40,000 की हो चाहे 4 लाख की हो, वहाँ पे कमीशन फिक्स है. तो इसके हिसाब से जैसे कि हमारी सेल्स फिक्स नहीं है, उसके हिसाब से हमारा कमीशन भी वेरिएबल रहेगा. दैट मीन्स कि 40,000 पे कमीशन दिया जाएगा 800 और 4 लाख पे दिया जाएगा 8,000. So there are other elements or ingredients also for compensation, that includes bonus, profit sharing, fringe benefits. बोनस एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन होता है जो कि सेल्स फोर्स को दिया जाता है एज एन इंसेंटिव. बोनस ऑर्गेनाइजेशन तभी देती है जब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सेल्स फोर्स की. सो पेइंग बोनस इज़ अ मेथड दैट अ कंपनी अडॉप्ट्स टू रिवॉर्ड स्पेशल कंट्रीब्यूशन. कोई कुछ सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो कि
कुछ ज़्यादा ही एफर्ट करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो करते हैं, उस केस में कंपनी बोनस दे सकती है। सेकंड थिंग इज़ प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ कंपनीज में प्रॉफिट को भी शेयर किया जाता है अमंग सेल्स टीम। वो जितना प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसका कुछ पोर्शन सेल्स टीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। नाउ कम्स टू फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब कि कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन। फ्रिंज बेनिफिट्स, इट इज अ fascinating subject and an item of considerable expense to the organization. फ्रिंज बेनिफिट्स में आप ले सकते हैं जैसे कि कंपनी फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ में वो कोई मोनेटरी बेनिफिट्स नहीं दे रही है एज सच। आप कंपनी के क्वार्टर्स में या उनके फ्लैट्स में रह सकते हैं, बट आपको बेनिफिट होता है कि अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई रेंट नहीं पे करना। कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है कि आप फ्री रह सकते हैं यहाँ पर, यू हैव नॉट टू पे एनी रेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। So the cost of fringes can be as high as 30% of direct compensation expense. It depends on what benefits are offered. It depends on the company कि वो कितना benefit देना चाहती है आपको। तो ये ज़्यादातर 30% भी हो सकता है direct compensation का। So whether a portion of expense is shared with the employee, sometimes this expense may be shared with the employee also. Sometimes full burden will be taken over by the employer or the organization only, and sometimes it is shared with the employee. So there are some reimbursement expenses. Company, organization employees को expenses reimbursement देती है, like travel expenses. आप बाय कार या स्कूटर आप यूज़ कर रहे हैं एज ए व्हीकल और ट्रैवलिंग में आप ये दो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, उस केस में जो भी आपको एक्सपेंसेस आ रहे हैं दैट इज़ बीन बियर बाय द कंपनी इटसेल्फ। मील्स एक्सपेंसेस, लॉजिंग expenses, entertainment and other expenses, these are all reimbursed by the company. So these are all part of the compensation of the employees. Now is the proper sales compensation plan. Proper sales compensation plan क्या है? प्रॉपर अगर सेल्स कॉम्पनसेशन प्लान किया गया है तो इट प्रोवाइड अ लिविंग वेज, हैव परफॉर्मेंस बेस्ड पे लेवल्स। कॉम्पनसेशन प्लान में इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि ये एक लिविंग वेज प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करता है एम्प्लॉय की, एंड हैविंग परफॉर्मेंस बेस्ड पे लेवल्स। इसमें जो भी कॉम्पनसेशन इंक्लूड किया जाता है दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। वो एक अच्छा कॉम्पनसेशन प्लान माना जाता है अगर उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड पे लेवल्स दिए जाते हैं। बी एडजस्टेबल टू मीट कंपनीज गोल्स एंड इंडिविजुअल एस्पिरेशंस। मीन्स कंपनी के गोल्स अचीव होने चाहिए, सेल्स टारगेट अचीव होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पे लेवल्स सेट होने चाहिए। सो दैट विल बी ट्रीटेड एज proper sale compensation plans. So such a plan not only helps in normal times but also take care of special needs of the company. Now comes to some non-financial factors. कुछ companies ऐसे factors जो कि monetary related नहीं होते but sales force को motivate करने में help करते हैं, ऐसे भी कुछ factors होते हैं। Yes, there are certain factors like meetings between managers and sales force. Sales force और managers मिल के motivate managers, they will motivate their sales team by clearing the job, clarity of job, उन्हें काम क्या करना है। सेल्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें हाई परफॉर्मर टीम को या हाई परफॉर्मर इंडिविजुअल को सभी के सामने पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है या उसकी प्रेज़ की जाती है। ये भी एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर की कैटेगरी में आता है। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज सेल्स
conferences and conventions. And also positive feedback will be there. Positive feedback about the performance of the sales force. Reward and recognition, non financial reward and recognition means sometimes organization recognize sales personnel in the presence of whole group. परसुएशंस, ऑब्जर्वेशंस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, ये सभी हमारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि हमारी सेल्स फोर्स टीम को मोटिवेट करते हैं आगे अच्छा काम करने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट compensation plan of Salesforce. Now you have to attempt 2 questions. Yes, you have to attempt. First question is explain the process of compensation. Compensation का पूरा process जैसे कि हमने slide में पढ़ा आपको वो explain करना है. और compensation में कौन से financial और non financial benefits organization अपनी sales force को provide करती है. You have to explain these 2 questions. Thank you for the session. Now this time we'll wind up the session 5. Thank you very much.